जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और समस्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां। आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करे। समस्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां। हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानियां। चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें।
श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां। स्लिप्ड डिस्क, सायटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और सायटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानियां। घुटने के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करे। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानियां। हर्निया,
उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानियां। हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। शशक आसन। शशक का अर्थ है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व मंत्री श्री राजेश मूढ़त जी, आरंभ के विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री पी दयानंद सचिव मुख्यमंत्री, श्रीमती सन्नी आपदी सचिव महिला बाल विकास, श्री गौरव सिंह कलेक्टर रायपुर, श्री संतोष सिंह एसपी रायपुर, श्रीमती रोतिमा यादव संचालक समाज कल्याण, श्री राजेंद्र कटारा डायरेक्टर SCERT, श्रीमती तारा संचालक आयुष, श्री अविनाश मिश्रा कमिश्नर नगर निगम रायपुर, श्री विश्वदीप CEO जिला पंचायत रायपुर, मंच में विराजमान अन्य अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी प्रिय विद्यार्थी और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वे उद्देश्य आज सफल हो रहे हैं।
योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। योग न केवल स्वस्थ जीवन के निर्माण के लिए बल्कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और अपना रही है। भारत में भी योग को लेकर अच्छी जागरूकता लगातार आ रही है। हमारे पुराणों में शिव जी को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की प्रशंसा की है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा। आपकी एकाग्रता और याददाश्त बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा फायदा होगा। योग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह काम के तनाव को दूर करता है और मन में प्रसन्नता बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक रहते हुए प्रसन्न भाव से काम करते हैं तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी बढ़ता है। हमारी छवि अच्छी बनती है, हमारा कैरियर भी संवरता है। आप सभी से आग्रह है कि अपने लिए और समाज के लिए योग को अवश्य अपनाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और योगाभ्यास कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आपने रायपुर के सदस्य हैं और हमारे योग प्रशिक्षक साथ में योग करेंगे। मुख्य योग प्रशिक्षक छबियाल साहू, मुख्य योग प्रशिक्षक श्रीमती ज्योति साहू, सहायक योग प्रशिक्षक श्रीमती पूनम शुक्ला, सहायक योग प्रशिक्षक श्रीमती सत्यभामा शर्मा, श्रीमती अनिता साहू, श्रीमती सरूप साहू, श्रीमती रश्मि पटेल, श्रीमती मोनिका वर्मा और श्रीमती नेहा दिवांगन। तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें, ठोडी को हाथों पर रखें, पैरों को फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल का निर्माण। सावधानियां, पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को
यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां। गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। सावधानियां। उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर स्थित हों। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां। उदर संबंधी चोट, हर्निया, सायटिका या अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें। श्वास छोड़ें। जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें। सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। शवासन। शव का अर्थ है मृतदेह। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों को फैलाएं। भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कपालभाति। सावधानियां। हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणी में श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से
श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। गहरे श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 चक्र और पूरे करें। शीतली प्राणायाम। सावधानियां। कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी। 1 2 3 4 5। यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 और हाथ वापस 5। अब हम करेंगे खड़े होकर। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने योग का संदेश दिया है, लेकिन इस साल बेहद खास है।
आओ अब हम संकल्प लेते हैं। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योगाभ्यास शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति और समृद्धि हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से श्रीनगर में जुड़ने जा रहे हैं और उनके प्रसारण को यहाँ देखेंगे और सुनेंगे। अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जनसमूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3, 4, 5 और ऊपर फिर देखें 1, 2, 3, 4, 5 बाएं हाथ वापस 1, 2, 3, 4, 5 दाएं हाथ वापस 1, 2, 3, 4, 5 से
1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5 दाहिना हाथ वापस 1 2 3 4 5 ये रहा हमारा उत्थान दंडोतासन। अब आइए पुनः हम सीधे बैठ जाएंगे और 1 2 3 4 5 आसनों को हम यहीं पर ध्यान देते हुए और आइए हम ध्यान देते हुए पहुंचते हैं और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। मेरे मन सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथ मुद्राओं में और सांसों को छोड़ेंगे दोनों नासिका से तो पेट जाएगा भीतर। मेरे सीधा, आंखें बंद, सांसों को छोड़ते जाइए। हर सांसें आपकी पूर्ण कर रही है। कपालभाति प्राणायाम सांसों को छोड़ते 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 मैं बीमार नहीं हूं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे, मेरे रोग मिट गए, मेरा काम क्रोध लोभ मोह छल कपट राग द्वेष अहंकार बाहर हो जाता है। मेरे समस्त विचार सकारात्मक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टोगानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधानी हर सांस में अपने इष्ट को याद करते हुए दोनों आंखों के बीच उस दिव्य ज्योति को देखो और एक सेकंड में एक छोड़ो। आंखें बंद, हर सांस का अपने इष्ट का धरती की संजीवनी है यह प्राणायाम। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दवा नहीं। महाऔषधि कहा गया है योगियों द्वारा। अष्ट चक्रों का शोधन कपालभाति प्राणायाम, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र का शोधन। शांत हो जाइए, आंखें बंद रखिए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, मस्तिष्क में शांति। आइए अगले प्राणायाम के लिए तैयार होंगे।
त्रिकी मुद्रा में और दाहिना नासिका में अंगूठा रखेंगे और बाएं से लेके एक हाथ ध्यान मुद्रा में और दाएं से लेके और दूसरी ओर से छोड़ेंगे। जो खुली है उन नासिका से किनारे बाएं नासिका से पूरे लक्ष्य में भरे और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। आंखें बंद, मन को सहज करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 72 करोड़ 72 लाख 10,000 201 नारियों का शोधन है। इसी से चर्म रोग, माता बहनों को समस्त रोग, नेत्र रोग एवं सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस में फायदा होता है। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवतागण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बुद्ध पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। समस्त देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। मैं समस्त भारतीय योग गुरुओं का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। भीतर है भगवान, भीतर है कन्या, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती, त्रिवेणी संगम भीतर है। अथ योगानुशासनम योगचित्रिति निर्धा तदास भ्रष्ट सर्वव्यवस्थानां वृत्ति सामूहिक वृत्तियां शांत हो जाती है। मन में उठने वाले विचार शांत हो जाता है। ब्रह्ममय हो जाओ, हर सांस में कोई करना। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे हे मेरे भगवान। मैं पथ से गिरूं कौन से। क्या देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको
ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की,
लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director. माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साह जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेश भरत जी, माननीय विधायक श्री हुस्मत साहेब जी, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी एवं समस्त अधिकारीगण को मैं छविराम साहू, मेरे सहयोगी ज्योति साहू, पूनम शुक्ला तथा सत्यभामा शर्मा, अनिता साहू, रश्मि पटेल, नेहा देवानंद, सरोज साहू और योगिता वर्मा के साथ समस्त छत्तीसगढ़ योग आयोग के समस्त हमारे योग साधक साधिकाएं सत्ताधारों के साथ आपको नमन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त वायंगड़ जी को श्रीमती सोनाली जी कृपया आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं। नमस्कार। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 21/6/2024 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन भी प्रसारण के माध्यम से प्राप्त किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी शुभारंभ किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर हमें योग के माध्यम से और आहार विहार के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक जी श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक जी भगवान दास सबनानी जी, हमारे शहर की माननीय महापौर माननीय मालती रॉय जी तथा नगर निगम के अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी जी यहाँ पर पधारे। आपके आने से हम सभी ऊर्जावान हुए। आयुष परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ अधिकारी ACS श्री राजेश राजोरा सर, DGP श्री सुधीर सक्सेना सर, पूर्व योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, पुष्पांजलि शर्मा जी, हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी गण यहाँ पर पधारे। इनके आने से हमारा उत्साह वर्धन हुआ, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विशेषकर ACS कृषि विभाग, PS आयुष विभाग, PS जनसंपर्क,
और अन्य अधिकारी गण का भी बहुत बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इनका सहयोग प्राप्त हुआ। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।